नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है नागपुर, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। हंसी मजाक के रिश्ते में रंगीन मिजाजी जब नशा बन जाता है तब इसमें किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा ही नागपुर के एक कारोबारी के साथ हुआ जिसने अपनी साली के रिश्ते को न केवल नापाक कर दिया बल्कि विरोध होने पर 5 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। अधेड़ उम्र के आलोक माथुरकर नागपुर में गारमेंट्स की दुकान चलाता था। दुकान से मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही बोबड़े परिवार रहता था। बोबड़े परिवार से उसका गहरा रिश्ता था, कारण वो उसकी ससुराल थी। परिवार में उसके 60 वर्षीय ससुर देवीदास बोबड़े, 55 वर्षीय सास लक्ष्मीबाई और 22 वर्षीय अविवाहिता साली अमीषा बोबड़े रहते थे। ससुर देवीदास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। देवीदास की एक बड़ी बेटी विजया से आलोक ने प्रेम विवाह किया था। विजया भी विवाह से पहले अक्सर आलोक की दुकान पर आती थी, वहीं वो आलोक से प्रेम करने लगी थी। अमीषा विजया से करीब 10 साल छोटी थी। आलोक के पिता उपेंद्र माथुरकर सालों पहले रोजी रोटी के लिए नागपुर शहर आकर बस गए थे। उन्होंने 5 पावली इलाके में कपड़ों की सिलाई का काम शुरू किया था। आलोक उनका इकलौता बेटा था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इस कारण वो पिता के पुश्तैनी काम में लग गया था। कपड़े की सिलाई के अलावा कपड़े की अच्छी जानकारी थी, सो उसने अच्छी खासी गारमेंट की दुकान खोल ली थी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी। आलोक का अपना सुखी संपन्न परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, जिनमें बेटी परी 14 साल की और बेटा साहिल 11 साल का था। विजया आलोक के साथ खुश रहते हुए दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रही थी, लेकिन आलोक रंगीन मिजाज किस्म का आदमी था। दूसरी लड़कियों पर नजरें रखना और फुहड़ मजाक करना उसकी आदत में शामिल था। साली को देखते ही उसके मन में तरह तरह के रोमांटिक विचार उबलने लगते थे। जब भी उसे मौका लगता दुकान से ससुराल चला जाता था। साली के साथ हंसी मजाक कर समय बिताया करता था। उसकी सास ना चाहते हुए भी चुप रहती थी। मजाक मजाक में एक दिन आलोक ने साली को अकेला पाकर बाहों में भर लिया। अमीषा उस दिन किसी तरह उसकी बाहों से छूटी, लेकिन जल्द ही जीजा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। आलोक ने इस बारे में किसी को नहीं बताने की हिदायत दी। अमीषा भी एक बार सेक्स का स्वाद लगने पर बेचैन रहने लगी। दूसरी तरफ आलोक उसके साथ अंतरंग संबंध बनाने के लिए मौके की तलाश में रहने लगा। साली की सुंदरता उसके दिमाग में नशे की तरह छा गई और फिर उन्होंने अनैतिक संबंध को ही जीवन का एक हिस्सा बना लिया। दोनों इस रिश्ते को ज्यादा दिनों तक छिपाकर नहीं रख पाए। पहले आलोक की पत्नी विजया ने जीजा साली को अंतरंग रिश्ते बनाते रंगे हाथों पकड़ा। उसने अपने पति की जमकर झाड़ लगाई, बहन को भी समझाया, फिर भी दोनों अपनी मस्ती में डूबे रहे। जल्दी ही इसकी भनक अमीषा की माँ और पिता को भी लग गई। उन्होंने अमीषा को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ में आलोक को भी नहीं छोड़ा। हालांकि बेटी की इस हरकत पर उन्हें गहरा धक्का लगा था। उन्होंने अमीषा को प्यार से समझाया, अपनी रिश्तेदारी, समाज में बदनामी और उसकी बहन के घर की बर्बादी का वास्ता दिया। माँ बाप के समझाने बुझाने का असर अमीषा पर सिर्फ इतना हुआ कि उसने आलोक से दूरियां बना ली। ये बात जनवरी 2021 की थी। सिर से पांव तक अमीषा के रंग में डूबे आलोक को उसकी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जितना ही अमीषा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, वो उससे उतनी ही दूर होती जा रही थी। कई बार मौका देखकर अपनी ससुराल भी गया, लेकिन सास ससुर के मौजूद रहने के कारण अमीषा से बात तक नहीं कर पाया। वो जब भी ससुराल जाता उसे नसीहत सुनने को मिलती। बेटी और दामाद का रिश्ता ना खराब हो, इसके लिए उन्होंने अमीषा के योग्य कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देने में ही भलाई समझी। इस बात की जानकारी जब आलोक को लगी तो उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन ये तय किया कि अगर अमीषा उसकी नहीं तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। इस बात को लेकर वो अमीषा को फोन पर तरह तरह की धमकियां भी देने लगा था। अप्रैल 2021 के महीने में लॉकडाउन के समय तो आलोक ने हद ही कर दी। एक दिन दोपहर को मौका देखकर वो अपनी ससुराल गया। जाते ही अमीषा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वो अपनी हरकत में कामयाब होता, इससे पहले वहां अमीषा के माँ बाप आ गए। उन्होंने आलोक को न केवल डांटा फटकारा बल्कि उसके खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी। पुलिस ने पारिवारिक मामले को ध्यान में रखते हुए आलोक पर कार्रवाई की।
उससे माफीनामा लिखवाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। बात आई गई हो गई, किंतु आलोक अमीषा के साथ वासना पूर्ति की आग में तपता रहा। वो मौके की ताक में रहते हुए बदले की भावना से भी भर चुका था। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अमीषा के घर वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, जबकि आलोक ने पुलिस की कार्रवाई और माफीनामे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। अब उसे अपनी ससुराल और अमीषा से नफरत हो गई थी। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बना ली थी। उसने मई महीने में ऑनलाइन कुछ घरेलू सामान मंगवाया। उसमें उसने एक लंबा मटन काटने का चाकू भी मंगवा लिया। 23 जून की रात 10 बजे के करीब आलोक अपनी ससुराल जा पहुंचा। घर पर अमीषा अकेली थी। पिता देवीदास अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। माँ लक्ष्मीबाई पड़ोस के बच्चे के नामकरण कार्यक्रम में गई हुई थी। अमीषा अपने कमरे में बैठी अपनी दोस्त के साथ मोबाइल पर चैट कर रही थी। अचानक कमरे में आलोक को देखकर वो चौंक गई। हड़बड़ाते हुए पूछा, जीजा जी आप? उसने मोबाइल को वैसे ही छोड़ दिया, जिसमें उनके बीच की गई बातें रिकॉर्ड होने लगी। हाँ मैं। तुम किससे बात कर रही थी? आलोक ने कहा। आपसे मतलब मैं अपने मन की मालकिन हूँ, जिससे चाहूं बात करूंगी, अमीषा ने कड़क शब्दों में कहा। आलोक जल भुन गया। वो बोला, तुमने मेरी शिकायत पुलिस में क्यों की थी? आपकी हरकत से घर वाले सब परेशान हो गए थे। बेशर्मी की हद होती है। सबके सामने मुझे जलील कर दिया, अमीषा ने सख्ती से कहा। इस बात पर आलोक का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने कहा, अब मैं तुम्हें इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तुम पुलिस थाने जा सको। ये कहते हुए आलोक ने अमीषा को पकड़ लिया था। अमीषा खुद को आलोक से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काफी कोशिशें की मगर सफल नहीं हुई। सेक्स का उन्माद उतर जाने के बाद ही अमीषा उसके चुंगल से आजाद हो पाई। आलोक द्वारा हाथ से मुंह बंद किए जाने के कारण शोर भी नहीं मचा पाई। घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, मगर आलोक ने उसे इसका मौका भी नहीं दिया। छिपाकर लाए चाकू से एक झटके में अमीषा का गला उसने रेत दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। खून से लथपथ अमीषा तड़पती रही और आलोक बुत बना उसे देखता रहा। इसके पहले कि अमीषा के प्राण पखेरु उड़ते, कमरे में अमीषा की माँ लक्ष्मीबाई आ गई। बेटी अमीषा की हालत देखकर चीखते हुए बोली, आलोक ये तुमने क्या किया? आलोक ने लक्ष्मीबाई के गले पर चाकू फिराते हुए कहा, चिल्लाओ मत, पड़ोसी आ जाएंगे। और फिर उसने लक्ष्मीबाई का गला भी एक झटके में काट डाला। आधे घंटे तक वहीं रहने के बाद वो अपने घर आ गया था। बताते हैं कि अपनी ससुराल से वापस घर आने के बाद भी आलोक का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसी क्रोध में उसने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर मासूम बेटे साहिल और बाद में बेटी परी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपने पूरी परिवार की हत्या के बाद आलोक का मन शांत हुआ, लेकिन अब वो बहुत डर चुका था। उसने कमरे के पंखे से लटककर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली। इस तरह से 1 घंटे के भीतर 6 हत्या और 1 आत्महत्या की वारदात की जानकारी अगले रोज हुई। जून महीने की 24 तारीख को दिन के करीब 11 बज चुके थे। नागपुर में 5 पावली के रहने वाले आलोक माथुरकर का दरवाजा नहीं खुला था। उनके पड़ोस में रहने वाले भोसले परिवार को हैरानी हुई। रोज सुबह 8 बजे फ्रेश होकर अपने काम में लग जाने वाले का घर बंद होने पर भोसले परिवार के लोगों ने मकान की कॉल बेल दबाई, दरवाजा खटखटाया, आवाज दी। कई बार ऐसा करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला और ना मकान के भीतर से कोई आवाज आई, तब वो किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए। मकान के पीछे लगी खिड़की के पास गए। हल्के से धक्के के साथ खिड़की खुल गई। भीतर का मंजर देखकर भोसले परिवार के होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने आलोक का सबसे छोटा बेटा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उन्होंने मामले की खबर पहले मकान मालिक प्रमोद और फिर थाना प्रभारी जयेश भंडारकर को दी। थाने की ड्यूटी पर तैनात एसआई राज राठौर को मामले की डायरी बनाने का आदेश मिला, जबकि इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देने के बाद एएसआई संदीप बागुल, एसआई राज राठौर, हेड कांस्टेबल रवि पाटिल कुछ समय में ही घटना स्थल पर पहुंच गए। इस बीच ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस टीम ने दरवाजा तोड़कर मकान में प्रवेश किया। अंदर 3 शव जमीन पर खून से सने हुए थे, जबकि एक पंखे पर झूल रहा था। पंखे से झूलते शव की पहचान आलोक माथुरकर के रूप में हुई और बाकी शव उसकी पत्नी विजया और उसके बच्चों के रूप में हुई। थाना प्रभारी जयेश अपने सहायकों के साथ अभी घटना स्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार, एडिशनल पुलिस कमिश्नर सुनील फुलारी के साथ फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मौके वारदात पर पहुंच गए।
उसी समय उन्हें पास में ही एक दूसरे हत्याकांड की सूचना मिली। थाना प्रभारी ने पुलिस की दूसरी टीम को दूसरे घटना स्थल पर भेज दिया। दोनों घटना स्थल महज 10 मीटर की दूरी पर ही थे। दूसरा स्थान आलोक की ससुराल था, जहां उसकी सास लक्ष्मीबाई और साली अमीषा मृत पड़ी थी। दोनों घटनाओं में सभी की गर्दन चाकू से रेती गई थी। परिवार के मुखिया देवीदास ने पुलिस को बताया कि सभी हत्याओं के पीछे उसके दामाद आलोक का ही हाथ है। दोनों घटना स्थल की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उसके एकमात्र गवाह के तौर पर देवीदास से थाने में पूछताछ की गई। मौके पर बरामद मोबाइल की रिकॉर्डिंग से आलोक और अमीषा के बीच संबंधों का खुलासा हो गया। फिंगरप्रिंट से भी आलोक द्वारा हत्याओं को अंजाम दिए जाने की पुष्टि हो गई। एक ही दिन में 6 लोगों की हत्या और आत्महत्या के मामले की गुत्थी को कुछ घंटों में ही सुलझा लिया गया। 2 परिवारों में अगर कोई बचा था तो वो थे आलोक के ससुर देवीदास। उनकी किस्मत थी जो उस रात अपनी ड्यूटी पर थे, किंतु वे उस किस्मत का क्या करते जब उन्हें कोई अपना कहने वाला ही नहीं रहा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।